हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। ये सीडीपी का क्लास थर्ड है जिसमें 51 से 75 ऑब्जेक्टिव तक करेंगे। क्लास 1 और 2 हो चुका है जिसमें 50 तक ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर चुके हैं। आज 51 से स्टार्ट करेंगे। चलते हैं 51। 51 कह रहा है प्रेरणा किसका परिणाम है, यानी कि मोटिवेशन इज द रिजल्ट ऑफ। मोटिवेशन किसका रिजल्ट है, वो किसका परिणाम है। तो आप लोगों को पता है ये नीड एंड गोल यानी कि आवश्यकता और लक्ष्य का परिणाम है ना। चलिए 52। ये वीडियो 3 है, 1 और 2 आप लोग ज़रूर देखें ताकि मोटिवेशन का 100 ऑब्जेक्टिव हो जाए। चलिए 52। प्रेरणा के सिद्धांतों में से कौन सा मास्लो से संबंधित है। ये सारे सिद्धांत हैं, इनमें से कौन सा मास्लो से संबंधित है, आप लोग कमेंट करें ताकि याद आप लोग का ताज़ा हो जाए। ठीक है, चलिए इनमें से कौन सा, यानी कि विच थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज रिलेटेड टू मास्लो। मास्लो का कौन सा थ्योरी है इसमें से, है ना। प्रेरणा के सिद्धांतों में से कौन सा मास्लो से संबंधित है। चलिए इसका सही आंसर क्या है, आवश्यकताओं का। ये इसका सही आंसर है। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे ताकि जल्दी से हम लोग का जो अचीव है, उस गोल को अचीव करना है, उसको अचीव कर सके। चलिए 53। प्रेरणा सीखने में किस प्रकार सहायक है, यानी प्रेरणा सीखने में, मोटिवेशन किसी चीज़ को सीखने में किस प्रकार सहायता करता है। इसका सही आंसर है ए, सीखने में रुचि पैदा करती है। 54। पुरस्कार का उपयोग कब उचित है, जब किसी को गिफ्ट देते हैं किसी स्टूडेंट को, वो कब सही है। कब सही है, जब सही व्यवहार दिखे तब पुरस्कार देना सही है। 55। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। व्हाट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन। उसका बिगेस्ट सोर्स क्या है प्रेरणा का। तो उसका बिगेस्ट सोर्स है रुचि। रुचि सबसे बिगेस्ट और महत्व सोर्स है मोटिवेशन का। इसको आप लोग याद रखना है, ये दोनों आपस में बहुत मेलजोल रखता है। चलिए 56। अचीवमेंट मोटिवेशन का अर्थ क्या है। अचीवमेंट मोटिवेशन मीन्स क्या होता है, इसका मतलब। तो इसका मतलब होता है सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा, है ना। मोटिवेशन टू अचीव सक्सेस। चलिए 57। प्रेरणा की अनुपस्थिति में सीखना कैसा है। हाउ इज लर्निंग इन द एब्सेंस ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के एब्सेंस में सीखना कैसा है, तो यह है निष्क्रिय और उबाऊ है। चलिए 58। शिक्षक के लिए प्रेरणा का सबसे अच्छा तरीका क्या है। एक टीचर के लिए मोटिवेशन का सबसे अच्छा तरीका, मोटिवेट करने या मोटिवेशन का सबसे अच्छा तरीका एक टीचर के लिए क्या है। जब आप टीचर बनेंगे तो आपका क्या अच्छा तरीका होगा, तो आप अभी से उसको याद कर लीजिए। तो सबसे अच्छा तरीका है, आंसर ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है आंसर, विद्यार्थियों की प्रशंसा करना। ये सबसे अच्छा तरीका है मोटिवेशन का, है ना। चलिए 59। नकारात्मक प्रेरणा यानी कि नेगेटिव मोटिवेशन का दीर्घकालीन प्रभाव क्या होता है। व्हाट इज द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ नेगेटिव मोटिवेशन। तो सही प्रभाव क्या होता है, भय और निराशा। 60 में है कि इंसेंटिव का अर्थ क्या है। द टर्म इंसेंटिव मीन्स, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, ये भी मोटिवेशन से रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका ऑप्शन ए में है इसका आंसर, बाहरी प्रेरक तत्व यानी एक्सटर्नल मोटिवेटिंग फैक्टर, है ना। चलिए 61 की तरफ चलते हैं। 10 हो चुका है थर्ड वीडियो में, 60 हो चुका है और 40 बचा है। चलिए इसको भी पूरा कर लेंगे बहुत जल्द हम लोग। चलिए 61 कह रहा है एक अच्छा शिक्षक छात्र में क्या पैदा करता है। एक अच्छा टीचर जो आप जैसे बनेंगे, अच्छा टीचर बनेंगे आप, तो आप छात्रों में क्या पैदा करेंगे। एक अच्छा शिक्षक छात्रों में क्या पैदा करता है। व्हाट डज अ गुड टीचर क्रिएट इन स्टूडेंट्स। बताइए। तो इसका सही आंसर है आंतरिक प्रेरणा, तो उसको अंदर से मोटिवेट करेंगे, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। चलिए 62। मोटिवेशन यानी प्रेरणा का दूसरा नाम क्या है। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का दूसरा नाम क्या है। तो मोटिवेशन का दूसरा नाम आप लोग को पता है क्या है,
है ना। चलिए इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए, प्रेरक शक्ति, ड्राइविंग फोर्स। 63, बच्चों में क्यूरियोसिटी किस प्रकार की प्रेरणा है। क्यूरियोसिटी इन चिल्ड्रेन विच टाइप ऑफ मोटिवेशन, वो किस प्रकार की प्रेरणा है बच्चों में। सही आंसर इसका क्या है बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। तो सही आंसर है इसका क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इसको बहुत ही अहम क्वेश्चन है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, ये बहुत ही अहम ये है, इसको याद रखना है हमेशा। चलिए 64, प्रेरणा के प्रभाव में विद्यार्थी क्या करते हैं ऐसा। अब्सेंस ऑफ, अभाव में इसमें कह रहा है प्रेरणा के अभाव में विद्यार्थी, अच्छा, इन द एब्सेंस ऑफ मोटिवेशन अ स्टूडेंट, उसके एब्सेंस में। तो इसका सही आंसर क्या है, मतलब इसको कह रहा है कि प्रेरणा के अभाव में विद्यार्थी क्या करता है। उसका सही आंसर है सीखने में रुचि नहीं रखता है। जब उसके अभाव में, उसके एब्सेंस में, जब मोटिवेशन के एब्सेंस में होता है वो, तो सीखने में रुचि नहीं रखता है। 65, प्रेरणा का मापदंड क्या है, यानी कि मोटिवेशन का मापदंड क्या है। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ मोटिवेशन, इसका मापदंड क्या है। इसका मापदंड है परफॉर्मेंस। 66, मास्लो के अनुसार सेफ्टी नीड्स क्या है। अकॉर्डिंग टू मास्लो व्हाट आर सेफ्टी नीड्स, क्या है सेफ्टी नीड्स। 66 में बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए 67, विद्यार्थियों को प्रेरित यानी कि मोटिवेट करने का सर्वोत्तम समय कब है। विद्यार्थियों को मोटिवेट करने का बेस्ट, है ना, टाइम कौन सा है। तो उसको मोटिवेट करने का बेस्ट टाइम पढ़ाई शुरू करने से पहले का है। जब वो पढ़ना शुरू करता है क्लास में, उससे पहले उसको मोटिवेट करने का सबसे बेस्ट टाइम है। 68, प्रेरणा और सीखने के बीच क्या संबंध है। मोटिवेशन, है ना, मोटिवेशन बहुत ही अहम क्वेश्चन है ये। मोटिवेशन और सीखने के बीच क्या करें, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मोटिवेशन एंड लर्निंग, दोनों के बीच क्या संबंध है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोटिवेशन एंड लर्निंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए 69 कह रहा है कि सकारात्मक प्रेरणा का परिणाम क्या होता है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ पॉजिटिव मोटिवेशन, पॉजिटिव मोटिवेशन का क्या रिजल्ट मिलता है। पॉजिटिव मोटिवेशन जो होता है इंसान, तो उससे क्या रिजल्ट मिलता है। इसका सही आंसर है आत्मविश्वास और सफलता होता है, कॉन्फिडेंस एंड सक्सेस मिलता है पॉजिटिव मोटिवेशन से। नेगेटिव से हम डर जाते हैं और पीछे चले जाते हैं। चलिए 70 हो चुका है, मात्र 5 ओनली फॉर 5 बचा है वीडियो नंबर 3 से, और लास्ट वीडियो होगा वीडियो नंबर 4, जिसमें से 76 से 100 तक हो जाएगा। फिर आप लोग जैसा चैप्टर का बोलोगे, टॉपिक का बोलोगे CDP से ही, फिर हम लोग उसको बनाएंगे वीडियोस पे, ठीक है। फिर हमारा जो CDP में 1000 प्लस हो जाएगा हमारा टारगेट, 30/30 CDP हम लोग तैयार हो जाएंगे, तो फिर दूसरा टॉपिक लेके चलेंगे, दूसरा सब्जेक्ट लेके चलेंगे। चलिए, फीडबैक प्रेरणा को कैसे प्रभावित करता है। फीडबैक प्रेरणा को कैसे प्रभावित करता है। वो कैसे प्रभावित करता है, जब फीडबैक मिलता है तो प्रेरणा को बढ़ाता है फीडबैक, ठीक है। 71, प्रेरणा में गोल सेटिंग क्यों महत्वपूर्ण है। प्रेरणा में गोल सेट करना क्यों जरूरी है ना, मोटिवेशन में तो क्यों जरूरी है। ये दिशा प्रदान करता है, यानी कि प्रोवाइड डायरेक्शन के लिए। 72, विद्यार्थियों की प्रशंसा किस प्रकार की प्रेरणा है। बाहरी, आंतरिक, नकारात्मक या आत्म प्रेरणा, कौन सी प्रेरणा है, कमेंट कीजिए 72 का। तो 72 का सही आंसर है बाहरी यानी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। 73, सेल्फ मोटिवेशन का अर्थ क्या होता है। व्हाट डज सेल्फ मोटिवेशन मीन्स। तो सही आंसर है ए। 74, प्रेरणा का मुख्य तत्व क्या है। व्हाट इज द मेन एलिमेंट ऑफ मोटिवेशन, क्या है इसका सही मुख्य तत्व क्या है। तो मुख्य तत्व इसका है, बताइए आप लोग, बहुत बार आ चुका है ये, तो ए आवश्यक नीड। आज का लास्ट क्वेश्चन 75,
वीडियो नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन 75 हो चुका है, और वीडियो 4 में हम लोग 100 पूरा कर लेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 75। शिक्षक के लिए प्रेरणा का अर्थ क्या होता है? टीचर्स के लिए मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? जब आप टीचर बनेंगे आपके लिए मोटिवेशन का मतलब क्या होगा? तो आपके लिए मोटिवेशन का मतलब होगा छात्रों में सीखने की इच्छा जगाना। ठीक है, ये आपका सही आंसर है, ऑप्शन ए। तो आज हम लोग यहीं तक एंड करते हैं, 75 हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में 76 से स्टार्ट करेंगे, लास्ट हो जाएगा 100 तक। फिर दूसरा टॉपिक लेके चलेंगे सीडीपी का ही। सीडीपी का 1000 क्रॉस करना है और 30/30 टारगेट अचीव करना है 100%। आज हम लोग यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबको जय हिंद।